लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा लंबे चले किसान आंदोलन के बाद भारत सरकार को काले कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ा और 1 वर्ष से ज़्यादा समय तक चले इस लंबे संघर्ष को, आंदोलन को जिस तरह से देश के किसानों ने अंजाम दिया, तमाम तरह की तानाशाही पूर्वक कोशिशें, षड्यंत्र और यहाँ तक कि गाड़ियों के नीचे किसानों को कुचलने के घटनाक्रमों के बावजूद, कड़ाके की सर्दी में, आग बरसाती गर्मी में, तमाम तरह की कठिनाइयों के बावजूद किसान डटे रहे, आंदोलन को अंजाम दिया और अंत में सफलता हासिल की, सरकार को बैकफुट पे जाने पे मजबूर किया। इसके लिए देश के किसानों को और इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जो किसान नेता थे, उनको मैं अपनी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि उनके इस आंदोलन ने देश के नागरिकों को ये स्थापित कर दिया, प्रदर्शित कर दिया कि लोकतंत्र के अंदर तानाशाही की और सामंतशाही की कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। कोई भी शासक तानाशाही से, ज़ोर ज़बरदस्ती से देश के लोगों को, देश की जनता को दबा नहीं सकता, मनमाने फैसले उनके ऊपर थोप नहीं सकता है। किसानों के इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भी प्रारंभ से किसानों के साथ खड़े रहे और किसानों को जो संघर्ष था, किसानों का जो आंदोलन था, उस आंदोलन में अपनी आवाज़ को मिलाकर आंदोलन को ताकत देने का काम करते रहे। चाहे संसद के अंदर किसानों के संघर्ष और किसानों की मांगों की और इन काले कृषि कानूनों को रद्द करने की बात थी, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ज़ोरदार तरीके से किसानों की पैरवी की और यहाँ तक कि सड़क पर उतरकर भी किसानों का जो आंदोलन था उसका समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसान हित की बात करती रही है और किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों की जो तकलीफ़ें हैं, उन तकलीफ़ों में हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है और भविष्य में भी किसानों के लिए संघर्ष करने के प्रति कटिबद्ध है, वचन